गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। यस्माज्जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। नित्यानन्दं निराधारं निखिलाधारमव्ययं निगमाधगतं नित्यं नीलकण्ठं नमाम्यहम्। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात् परम् पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ओम। तथा ज्ञेय का अस्तित्व समझाने के लिए उपाधिकृत मिथ्या रूप को भी उसके धर्म की भांति कल्पना करके उसको सब ओर से हाथ पैर वाला है इत्यादि प्रकार से बतलाया जाता है। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमस्मि इसे श्लोकार्थ किया। ज्ञेय माने जानने योग्य। तो जानने योग्य संसार में कौन से पदार्थ हैं? अविवेकी पुरुष तो संसार के पदार्थों को जानने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं आप लोग, लेकिन शास्त्र के अनुसार वो कहते हैं कि जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है। एक तरफ श्रुति कहती है कि वो अनिंद्रिय गोचर है, तो फिर उसको जाने कैसे? और दूसरी तरफ ये आरोप करके उसको जानने की एक विधि बताई भगवान श्री कृष्ण ने। तो वह परम परमात्मा कैसा है कि अनादि है, सर्व का कारण है, जिसका कोई कारण न हो उसको अनादि कारण कहते हैं। तो उसको कैसे जाने? तो भगवान कृष्ण ने और वेदों में यह व्यवस्था बताई कि उपाधि के द्वारा उसको जानो। कैसे?
कि एक कल्पना करो अपने हृदय में। कल्पना किसकी करें? कल्पना उस उपाधि की करें कि उस चेतन तत्व की करें? कि पहले तो कल्पना अपनी इंद्रियों की कीजिए आप तो, कि ये इंद्रियां हैं, अनात्म वस्तु हैं और इनका संचालक एक परम ब्रह्म परमात्मा है जो जानने योग्य है। बिना इंद्रियों के, बिना वृत्ति के, मनोवृत्ति के बिना, बुद्धि के बिना हम उसकी सर्वज्ञता को नहीं जान सकते। यह एक उपाधि उसको जानने का साधन है कि वो किस प्रकार से व्यापक है और किस प्रकार से अव्यापक है। यह ज्ञान केवल उपाधि मात्र है और उसमें यह उपाधि सब है नहीं, वो कल्पित है। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि कल्पना करो कि वह परमात्मा हमारी इंद्रियों में बैठ करके सभी ओर देखता है, सभी ओर सुनता है, सभी ओर सूंघता है, सभी ओर चलता है। जब ऐसी जीवात्मा कल्पना करता है तो उसका जो जीव भाव है ना, जो मन है, जो वृत्ति है, जो बुद्धि है, वो कहते हैं अति पवित्र हो जाती है। और पवित्र जहाँ बुद्धि होती है वहां पर यह ज्ञान उसको अनुभव होने लगता है। केवल शब्दों से जान करके आप प्रसन्न चित्त होते हैं कि हमने इस ज्ञान को जान लिया, पहचान लिया, लेकिन उसको अपने भीतर नहीं उतारा हमने। अपने मन को बांधने के लिए हमको एकांत स्थान भी चाहिए। तो मन तो एकांत स्थान में तब भी नहीं बंध सकता। उसका काम तो आना जाना है, संसार के विषयों का चिंतन करना है। हम बैठ करके अपने यह देखें कि यह अभी कितना संसारी है, ऐसा निरीक्षण करना चाहिए। जैसे जैसे संसार मन में उद्वेग को उत्पन्न करता है मन, उसको जान करके हम उसका त्याग कर दें, बस, बाकी और कोई बात नहीं। और चारों तरफ परमात्मा को देखना यह उपाधि का काम है। और उपाधि जो परिच्छिन्न बनी हुई थी ना, ध्यान करना, उपाधि परिच्छिन्नता को लेकर के जो क्रियान्वित हो रही थी संसार में, और जब हम उसको परमात्मा को सभी जगह देखेंगे तो यह परिच्छिन्नता उसमें से चली जाती है, बाकी और कोई बात नहीं। आपने उस मन को बांधा नहीं, रोका नहीं, केवल परिच्छिन्नता आपने समाप्त की है और कोई बात ही नहीं रहती। जब तक परिच्छिन्नता रहेगी, कब तक रहेगी? जब तक आपको विवेक नहीं होगा। और जब विवेक हो गया तो परिच्छिन्नता, एक देशता ये चली जाती है। उसी को कह रहे हैं कि वो सर्व जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है। इस ज्ञान को केवल उपाधि स्वीकार करती है और इस ज्ञान का भी वह चेतन तत्व साक्षी रहता है। ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होता। विचार उत्पन्न करने के लिए तो आपको समय देना पड़ेगा और यह बैठ कर के विचार भी करना पड़ेगा सूक्ष्म। उसी को कह रहे हैं। संप्रदाय परंपरा को जानने वालों का भी यही कहना है कि संप्रदाय परंपरा क्या वस्तु होती है? अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है कि यह गुरु शिष्य का संवाद जो है ये परंपरा है। तुम स्वतः नहीं जान सकते इन बातों को। ये सबसे सरल रामायण में लिखा है, गुरु बिन होय के ज्ञान, ज्ञान के होय विराग बिन, और गावहीं वेद पुराण, सुख के लहै हरि भगत बिन। है ना? तो ये परंपरा है। क्या परंपरा है? कि पहले श्रवण करो, परंपरा आ गई, और श्रवण के बाद में मनन करो, परंपरा है, मनन के बाद में निध्यासन करो, परंपरा है? ये परंपरा है। और परंपरा को जो स्वीकार नहीं करता वो कहते हैं कि उस आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता है। ये तात्पर्य। यही शास्त्रों की मर्यादा और यही एक विधि है कि परंपरा को स्वीकार करना चाहिए।
जितनी श्रद्धा होगी परंपरा में आपकी, उतना ही आपका ज्ञान प्रखर होगा, उज्जवल होगा और सूक्ष्म होगा। परंपरा में से बुद्धि चली जाती है, तभी तो परेशानी खड़ी होती है। और क्या परेशानी? परंपरा को मन स्वीकार नहीं करता। परंपरा को स्वीकार करने में अपना बंधन समझता है ये मन जो है, कि परंपरा स्वीकार करी तो हो सकता है कि मैं बंधन में आ जाऊं। बंधन क्या है इसका? परंपरा को स्वीकार करने में यह बंधन क्या मानता है कि मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं अविवेकी ठहरूंगा। कहीं समाज लग रहा हो और वहाँ परंपरा की बात चले तो आप क्या कहेंगे? मेरे को सभी विद्वान कहते हैं और मैं परंपरा से यहाँ पर अपना शिष्टाचार करूं तो हो सकता है कि मैं छोटा हो जाऊं। ये बहुत विलक्षण है परंपरा। तो परंपरा से तुमने शास्त्रों को सुना, पढ़ा, मन शुद्ध हो जाएगा, उसको समझ लेगा बात को। अध्यारोप और अपवाद के द्वारा प्रपंच रहित परमात्मा की व्याख्या की जाती है। पहले आरोप किया और फिर उसका अपवाद किया। कौन सी कला? प्रपंचारोपवाद कर इस प्रपंच वस्तु, वस्तु में अवस्तु कर कथन अपवाद जानिए, है तीसरी कला है कृष्णा कठोर। बुद्धि तो सही है कृष्ण। तो वो कहते हैं प्रपंच का आरोप किया। अब यहाँ प्रपंच क्या लेंगे ये देखना चाहिए कि प्रपंच तुम उपाधि को मान लो। माना कि यह उपाधि उस ज्ञेय वस्तु में है, माना है नहीं, पर मान लिया गया है बस, और कोई बात नहीं। और मान करके फिर उसका तुम अपवाद कर दो, कथन कर दो। अब कैसे हैं उसमें? सत्य से है या मिथ्या है? उत्पत्ति हुई है इस उपाधि की के अनुत्पत्तिवान है? और वह आत्मा कैसा है? उत्पत्तिवान है का अनुत्पत्तिवान है? इन दोनों का आपस में संबंध क्या है? अब उसका कथन हो रहा है। ये सारी अब व्यवस्था जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये भी तो उपाधि है। यह उसमें है कि नहीं है? है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे नहीं? बस यही कथन है उसको जानने का, और यही एक परंपरा है, अनादिकाल से चली आ रही है। चौथे अध्याय में ये बात नहीं बताई, परंपरा है। परंपरा से राज ऋषियों ने जाना, राजर्षयो विदुह, राजा और ऋषि दोनों ने जाना है, ये परंपरा। सर्वत्र अर्थात सब शरीरों के अंग रूप से स्थित हाथ पैर आदि इंद्रियां, शरीर के जितने अंग हैं यह सब उसको जानने की उपाधि है। ये जब गहराई में हमारा विचार उतरता है ना, बहुत गहराई में, बहुत सूक्ष्म में, तब हमको इनका दर्शन होता है कि देखने वाले नेत्र नहीं हैं, सुनने वाले श्रोत्र नहीं हैं, चलने वाले पैर नहीं हैं। जब गहराई होगी, अति पवित्र होगा किसी का मन, किसी की बुद्धि, किसी की वृत्ति, तब यह आपकी समझ में आएगा। मनुष्य सामने बैठा है और आपको नहीं दिख रहा है, क्या करें? बिल्कुल सामने बैठा है पर वो दिखाई नहीं देता। तो आपके नेत्र भी हैं, श्रोत्र भी हैं, पर वो दिखाई नहीं देता। तो देखने वाला कौन था? कि देखने वाला मन था। मन उस नेत्रों के साथ में नहीं रहा, नेत्र भले ही बैठे देख रहे हैं पर देख नहीं रहा। तो उस मन में भी देखने की शक्ति है। अब मन भी नहीं देखता, उसका ज्ञान करता तो कौन करता है? कि वही चेतन तत्व ज्ञान करता है, क्या करें? तो उसका अभाव हो गया होगा मन में से, तब वो मन नहीं देखता है। क्या उसका अभाव नहीं होता? मन का अभाव हो जाता है पर उसका अभाव नहीं होता। वो तो सर्वकाल से एक जैसा रहता है, एक रस रहता है।
उसमें आवागमन की क्रिया नहीं होती, परिच्छिन्नता की क्रिया नहीं होती, सर्वज्ञता की क्रिया नहीं होती उस चेतन तत्व में, वो जो का रहता है। ज्ञेय शक्ति की सत्ता से ही स्वकार्य में समर्थ हो रही है। अब देख ले, ज्ञेय माने वो परमात्मा, वो चेतन तत्व जिसको तुम जीवात्मा कहते हो, वही परमात्मा है। उसकी शक्ति को लेकर के, उसकी सत्ता को लेकर के, उसके ज्ञान को लेकर के, उसके प्रकाश को लेकर के ये सारी इंद्रियां अपने अपने कार्यों में कार्यान्वित होती रहती हैं। अब ये शब्दों से सुन लिया तो हमको पूरा ज्ञान हो गया, पूरा मैटर याद है हमको। ध्यान करना, किसी व्यक्ति को जो पहले बताया कि इस शरीर को नख से लेकर के चोटी तक जानना चाहिए, और आपने ये सारे अंगों सहित आपने इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया शब्दों के द्वारा, यानी प्रकृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने, प्रत्येक अंग का ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने। तो प्रत्येक इंद्रिय का ज्ञान प्राप्त कर लिया कि नहीं? कि हाँ, प्रत्येक इंद्रिय का ज्ञान है। अब आपको इसके जानने में कोई भी समस्या नहीं है कि ये प्रकृति की द्वारा की हुई इंद्रियां अपने अपने कार्यों में गुणों के अनुसार बरतती है, और वह चेतन तत्व, चेतन सत्ता वाला परमात्मा इनको शक्ति देता है। उत्पत्ति प्रकरण को भी आपने जान लिया, वो माया कैसे संसार को उत्पन्न करती है, कैसे उत्पन्न नहीं करती है। उत्पत्ति के बाद वह माया उसको छोड़ देती है कि उसमें रहती है, परमात्मा उससे भिन्न होता है कि अभिन्न होता है। ये सारी व्यवस्था शास्त्र आचार्य परंपरा के द्वारा आपने जान ली, तो आपको ज्ञान तो पूरा हो गया। लेकिन इतने ज्ञान के श्रवण से, जानने से कल्याण नहीं होता। क्यों? कि उसको अपने अनुभव में लाना चाहिए। पहले उसे श्लोक में आया ना, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विश्वेन्द्रिय, इसमें आया कि पहले ज्ञान, शास्त्रोक्त पदार्थों को जानने का नाम ज्ञान, फिर उसका अनुभव करना विज्ञान, यानी अनुभव करना। तो अब यह तो जान लिया आप लोगों ने, लेकिन अनुभव नहीं किया। नहीं, केवल विचार करना पड़ेगा आपको। विज्ञान के लिए अब सुना है ना, अब ये ज्ञान रूपी उपासना सबसे बड़ी उपासना है। अब बैठ के एकांत में और उसका तुम विज्ञान करो कि यह सब मेरी इंद्रियों में जो चेष्टा उत्पन्न होती है, कभी शुभ चेष्टा उत्पन्न होती है तो कभी अशुभ चेष्टा उत्पन्न होती है, कभी क्रोध का भाव उत्पन्न होता है तो कभी सरल भाव उत्पन्न होता है तो कभी प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार की जब ये सारी कलनाएं उत्पन्न होती रहती हैं बुद्धि में, मन में, चित्त में, वृत्ति में, तो इन सब का साक्षी कौन है? ये मेरे वास्तविक स्वरूप में है कि नहीं, इसको अनुभव कहेंगे, तब ये जीवन में उतरेगा। अब तुम सुन तो लेते हैं पर जाकर के अनुभव तो नहीं करते, इसीलिए कहते हैं तद कथनम तद चिंतनम। जो भी कथन किया है उसका चिंतन करना चाहिए, समझे? तो इसके लिए यही उपासना है, विचार रूपी उपासना, विवेक रूपी उपासना सबसे श्रेष्ठ उपासना भैया, करना चाहिए। अतः ये सब ज्ञेय की सत्ता के चिन्ह होने के कारण, अब चिन्ह कह दे, एक एक शब्द को अर्थ सुन अच्छी तरह से कर ले हृदय में। ज्ञेय माने जानने योग्य परमात्मा चेतन तत्व है। वो कहते हैं ये जो शरीर में चिन्ह है ना, ये उसको जानने के लिए है। तो अशुद्ध तो उसको जान नहीं सकते, इन इंद्रियों में अशुद्धता बैठी हुई है और शुद्धता भी बैठी हुई है। उस अशुद्धता को तुम दूर करो, समझे? और जब शुद्ध होंगी, तो लिखा है शास्त्रों में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल कर लो, शुद्ध कर लो, तो किससे शुद्ध होंगे? अब यहाँ उपासना की आवश्यकता है।
यज्ञ दान तपश्चय पावनानि मनीषिणाम्। इसी का श्लोक है। यज्ञ दान तप निष्काम कर्म करने से और शुद्ध हो जाते हैं। जब शुद्ध हो जाते हैं तो आप इस बात को जानेंगे कि ये सब चिन्ह हैं उस आत्मा को जानने के लिए। भाई बिना चिन्हों के हम उस स्थान को कभी जान नहीं सकते, बस और कोई बात नहीं। तो वह ऐसे चिन्ह हैं कि उसको साक्षात्कार करा देते हैं, और ये है विचार दृष्टि, विवेक दृष्टि, और कोई बात नहीं। ज्ञेय की सत्ता के चिन्ह होने के कारण उपचार से ज्ञेय के धर्म कहे जाते हैं। हाँ, ज्ञेय के धर्म कहते हैं, उपचार से कह देते हैं, वो उसके धर्म नहीं है। पहले ये बात बताई ना कि ये अमानित्व आदि उसके साधन होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं, कि इनको भी ज्ञान नाम से कह देते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ उपचार से कह दिया कि उसी के धर्म है, वास्तव में नहीं है उसके धर्म। ऐसे ही और सबकी व्याख्या कर लेनी चाहिए। हाँ, हो गए। हमने थोड़ा सा यहाँ इशारा कर दिया है, फिर सबको ऐसे ही जान लेना। वह ज्ञेय सब और हाथ पैर वाला है। ज्ञेय जो जानने के लिए, देखिए ये मनुष्य जीवन उसको जानने के लिए उसने दिया, तो यह भी एक चिन्ह है मनुष्य जीवन। अब इसको प्राप्त करके आपने संसार की वस्तुओं को जाना, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, तो आपने कुछ नहीं जाना। इसको जाने बिना, और यहाँ से कोई कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो और यह नहीं जाना उसने, तो उसने कुछ नहीं जाना। वो तो बेचारा परेशान है और दुख पर दुख भोगता रहेगा। जन्मो मरो, जन्मो मरो। जन्म के बाद सभी दुख होते हैं और सभी सुख भी होते हैं, लेकिन दोनों से छूटने के लिए हमको इनका प्रयोग करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का, अपनी इंद्रियों का। परंपरा है तो वो सभी जगह, हाथ पैर सिर मुख, उसके सभी जगह है, यानी व्यापकता का कथन कर दिया। तथा सब और नेत्र सिर और मुख वाला है। देव साहब, व्यापकता तभी तो सिद्ध होगी। जहाँ से पुकारोगे वहीं बोलेगा वो, जहाँ से देखना चाहोगे वहीं आपको दर्शन देगा। एक विलक्षणता है उसमें, पर ये विलक्षणता का भाव अभी जागृत नहीं हुआ, व्यापकता का भाव अभी हमारे भीतर जागृत नहीं हुआ। क्यों? कि परिच्छिन्नता ने ही घर बना रखा है हमारी इंद्रियों में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में। इसीलिए ये सर्वात्म भाव जागृत होता ही नहीं। तुम देख ली कितने दिन आएंगे, क्या भाव जागृत हो रहा है कि ना है? ने कदी राम तो सर्वात्म भाव हो जाता, फिर नष्ट है जा, तो फिर परिच्छिन्नता आ जाती है। क्या करें? और जिनको सर्वात्म भाव जागृत हुआ है उनमें फिर परिच्छिन्नता लौट करके नहीं आती लाता, क्योंकि उनका साधन पक जाता है। संसार कुछ भी कहता रहे, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे जल में शिला पड़ी है, बड़ा बड़ा तूफान आया जल का, बड़ी बड़ी तरंगें आई 20-20 फुट ऊंची, 10-10 फुट ऊंची, पर उस शिला पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे ही जब यह साधन पक जाता है किसी का, सर्वात्म भाव का, तो संसार के बड़े से बड़े दुख उस पर कोई भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकते। वो तो मस्त रहता है, उससे कोई प्रयोजन नहीं रहता। जिसके आँख सिर और मुख सर्वत्र हो, वह सर्वतो अच्युत कहलाता है। सभी जगह आँखें हैं, सभी जगह श्रोत्र हैं, सभी जगह हाथ हैं। कैसे निश्चय करें है? कैसे निश्चय करें कि सभी ओर उसके हाथ हैं, सभी ओर आँखें हैं? जब गर्भावस्था में जीव का निर्माण होता है शरीर का, तो वहाँ उसकी आँखें हैं कि नहीं, हाथ हैं कि नहीं है, बुद्धि है कि नहीं, उसको ज्ञान है कि नहीं,
अब तुम देखो 84 लाख योनियों में न जाने कितने जीवों का निर्माण गर्भ अवस्था में होता है, चाहे कीट हो, पशु हो, पतंग हो, देवता, कोई भी हो गर्भ अवस्था में सबका निर्माण कर रहा है। और परिच्छिन्नता वाले होते जे हाथ पैर नेत्र सिर मुख, तो एक ही गर्भ का निर्माण करता, लेकिन ऐसा नहीं। जितने जीव हैं सब में बैठ करके उनके शरीरों का निर्माण करता है कि नहीं करता है। ये एक अलौकिक घटना है। ऐसा महान वैराग्य, महान विवेक तभी होता है, याद कर लो, जब परिच्छिन्नता चली जाती है। परिच्छिन्नता इस सत्संग के बिना जा नहीं सकती। हम क्या करें? और कोई दूसरा उपाय नहीं, और कोई साधना नहीं, कितना भी करते रहो। हाँ, आप उपासना करेंगे, यज्ञ दान तप जप सेवा करेंगे सकाम भाव से, तो आपको उत्तम से उत्तम लोक प्राप्त हो सकते हैं। पर यह परिच्छिन्नता जाने वाली नहीं। परिच्छिन्नता बिना ज्ञान के नहीं जाया करती। जैसे सूर्य के प्रकाश के बिना अंधकार नहीं जाता, चाहे कितने भी दीपक जला करके रख दो रात्रि को, पर अंधकार नहीं जाएगा। ऐसे ही कितने भी शुभ अशुभ कर्म करो, पर यह परिच्छिन्नता नहीं जा सकती। परिच्छिन्नता की निवृत्ति के लिए केवल जैसे सूर्य का प्रकाश है, ऐसे ही इस आत्मज्ञान का प्रकाश चाहिए। तथा वह सब और कान वाला है। सभी और कान वाला, सबके पास बैठ करके सुनता रहता है, सभी और कान है। कहूँ ते आवाज लगा मुझे बोल जा, तो समझे, ये सर्वज्ञता का ज्ञान है, ऐसे थोड़ा ही है। जब गोपियों को छोड़ करके भगवान कृष्ण जाने लगे और रोने लगी, रथ में बैठ गए, तो फिर उतर पड़े, सामने आई। भगवान ने कहा, तुम मुझको एक देशी समझती हो गोपी? क्या हम तो एक देशी समझते हैं। फिर अब क्या करें, हमसे तो रहा नहीं जाता। कि देखो, आज से मेरा नियम है। क्या नियम है तुम बताओ? चले गए तो हम याद करेंगे, फिर कैसे आएंगे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जब टेरोगे तुम ध्यान लगा, तो यमुना तट मिल जाऊंगा। तुम ध्यान लगा करके मुझको आवाज देना। यमुना के तट पर, किनारे पर, बालुका में, और मैं आपको आवाज न दूं, आपके साथ खड़ा न दिखाई दूं, तब कहना। मैं कोई परिच्छिन्न थोड़ा हूं, मैं तो सर्वज्ञ हूं। और इस सर्वज्ञता का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, 15वें अध्याय में 19वां श्लोक देखो क्या कहता है। वो पुरुष सर्वज्ञ हो जाता है। परिच्छिन्नता को दूर करने के लिए यत्न कर सकते हैं, पर अपरिच्छिन्नता को लाने के लिए कोई भी साधन नहीं। कोई साधन थोड़ा ही है। वो तो सर्वज्ञ है ही, अपरिच्छिन्न है ही। केवल जो बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में जो परिच्छिन्नता बैठी हुई है, उसको दूर करने के लिए आप यहाँ नित्य प्रति आते हैं, बस, और कोई बात नहीं। जैसे जैसे शुद्धता आती है मन बुद्धि में, ऐसे ऐसे परिच्छिन्नता धीरे धीरे अपना चली जाए। जिसके श्रुति अर्थात श्रवणेन्द्रिय हो, वह श्रुतिमत कान वाला कहा जाता है। श्रुतिमत शब्द सुनते हैं श्रोत्र, और अच्छे बुरे शब्दों का ज्ञान भी करते हैं। तो श्रोत्र अच्छे बुरे शब्दों का ज्ञान थोड़ा ही करते हैं, उनको ज्ञान शक्ति थोड़ा ही है। उनको तो सुनने की शक्ति है बस। ज्ञान शक्ति तो चेतन तत्व में बैठी हुई है, वो सब का ज्ञान करता है। कट शब्द बोल रहा है या मधुर शब्द बोल रहा है, वो जानता है, सबका निर्णय करता है। इस लोक में समस्त प्राणी समुदाय में वह सबको व्याप्त करके स्थित है। प्राणी समुदायों को व्याप्त करके सब में एक रूप से ही बैठा हुआ है, एक रस बैठा हुआ है, और हमने भेद समझ लिया। यही परिच्छिन्नता है।
न कोई स्त्री न कोई पुरुष, न कोई कीट न कोई पतंग। क्यों? के सर्व वही है। शरीरों के भेद से कीट, पशु, पतंग, मनुष्य, स्त्री, देवता, वृक्ष, औषधि, इस शरीरों के भेद से उनके नाम रख दिया है। और नाम रूप ही संसार होता है। नाम रूप में फंस करके यह मन चंचल होता है। नाम रूप का त्याग किया नहीं कि अपने स्वरूप को प्राप्त किया नहीं। चंचलता अपने आप रुक जाती है। अब इस चंचलता को दूर करने के लिए प्राण की क्रिया करो, अपान की क्रिया करो, तो क्या यह ज्ञान उसमें उत्पन्न होगा? यह ज्ञान नहीं होगा। यह ज्ञान तो इसी परंपरा से होगा, इसी साधन से होगा। बिना उपदेश के, बिना वेदांत के यह ज्ञान उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्रियाजन्य नहीं है यह ज्ञान। पहले ये बात बताई कि ज्ञान किसके आश्रित रहता है? कि वस्तु के, जैसी वस्तु ऐसा ज्ञान उसके आश्रित है। और पुरुष कर्म कहाँ रहता है? पुरुष तंत्र है, वो करे न करे उसके अधीन रहता है कर्म। तो पर ज्ञान तो वस्तु तंत्र है ना। उपाधि रूप हाथ पैर आदि इंद्रियों के अध्यारोप से। उपाधि रूप, उपाधि हो गए हाथ पैर इंद्रियां, उसमें कल्पना की कि उसमें हैं। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। अंतरंग वृत्ति ले जाइए तो ये हाथ पैर इंद्रियां जितनी उपाधियां हैं उसमें कल्पित भाव से हैं कि वास्तविक भाव से हैं? इनका संबंध हुआ है कि नहीं हुआ है? कल्पित ही संबंध होता है भाई, वास्तविक संबंध नहीं होता इनका। अच्छा, आपका शरीर और आपके कपड़े आपके पास है ना, तो कपड़ों का और आपके शरीर का कैसा संबंध है? संबंध है कि नहीं? कि देखने में संबंध है, पर वास्तविक संबंध है कि अवास्तविक? जब विचार करेंगे तो अवास्तविक संबंध। ऐसे ही आत्मा का और इन उपाधियों का अवास्तविक संबंध है, पर अविवेक के कारण हमने इनको वास्तविक संबंध मान लिया है और सभी इसकी अनुभूति करते हैं कि आज मेरा मन बड़ा दुखी है, आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, सभी कहते हैं। तो है ये सब उपाधि का काम। प्रसन्न होना अप्रसन्न होना किसका काम? उपाधि। ये बात बता रहे हैं कि ये इंद्रियां उपाधि हैं, उस आत्म तत्व नहीं है। कितने दृष्टांत दे। आकाश में बहुत भयंकर बादल आए, अंधकार हो गया, बादल घने हैं, लेकिन देखा थोड़ी देर बाद में वायु आई तो कहाँ के कहाँ चले गए, लेकिन आकाश ज्यों का त्यों रहा। संबंध दिखाई दिया बादलों का और आकाश का, पर वो वास्तविक संबंध नहीं था। ऐसे ही आत्मा का और इंद्रियों का संबंध वास्तविक दिखाई देता है अविवेकी पुरुषों को, और सुबह से शाम तक बेचारे दुखी रहते हैं। और दुख की निवृत्ति, इनका संबंध विच्छेद कर दो, दुख की निवृत्ति हो गई, फिर आपके पास दुख नहीं आएगा। यही विज्ञान है। इतना जान लेने के बाद फिर कुछ जानने के लिए आवश्यकता नहीं है। यही तो बताया ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। इस श्लोक में यही बात बताई कि आलम बुद्धि हो जाती है, अब बस कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहा, सब जान लिया। पैरादि इंद्रियों के अध्यारोप से किसी को ऐसी शंका न हो कि ज्ञेय उन उपाधियों वाला है। हाँ, देखो पहले तो कही कि उस आत्मा के ज्ञेय के जानने के यह चिन्ह है, ये कहा, और उनका संबंध भी बताया कि इनका संबंध है। अब क्या कह रहे हैं कि कोई ऐसा न जान ले कि उसमें यह वास्तविकता से हैं चिन्ह, इंद्रियां वास्तविक संबंध है, ऐसा न कोई जान ले। एक घोर कंप्लीट ज्ञान है। इस अभिप्राय से यह श्लोक कहते हैं।
अब इस अभिप्राय को दिखाते हैं भगवान कि कोई ऐसा न जान ले कि ये सारी इंद्रियां उस आत्म तत्व में हैं, परमात्म तत्व में ये सब इंद्रियां हैं, ऐसा न कोई जान ले, निश्चय न करे, नहीं तो भ्रांति हो जाएगी। उसमें ये सब नहीं है। हाँ, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रचैव निर्गुणम गुण भोक्त च। वह ज्ञेय समस्त इंद्रियों के गुणों से अवभाषित प्रतीत होने वाला है। अब इतना ही अर्थ रखे बुद्धि में। पहले जो बात बताई उसको भी बुद्धि में रखना पड़ेगा, तब इस श्लोक का अर्थ समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि ये संपूर्ण इंद्रियां उस ज्ञेय के चिन्ह हैं, ये तो पहले श्लोक में बताई ना। तो उसको जानने के लिए ये चिन्ह बताई है ना। अब यहाँ का बात कहिए, वही बात यहाँ दोहराई भगवान। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, संपूर्ण इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला वही है। ये इंद्रियां उसको प्रकाशित नहीं करती, या उससे प्रकाशित होती हैं। लाला, इनमें जो विषय को प्रकट करने की शक्ति है, वह शक्ति उस ज्ञेय की शक्ति से ही ये शक्तिवान हो रही है। आई समझ? उसकी शक्ति से ये शक्तिवान हो रही है। देखो, तुम्हारा झगड़ा हो जाए गृहस्था में, और एक बहुत कमजोर आदमी 2 पैसे का, और एक बड़े आदमी है गाय गप्पड़ करे, और यूँ के आजा देख लेंगे, तो वो काके को कि तू ना बोल लो, वाह की शक्ति बोल रही है, वाह के आश्रय में रह के तू हमते ऐसे कह रहा है, वाह को आश्रय छोड़ दे, जब देख लेंगे। कहते हैं ना, सब व्यवहार के प्रमाण है। ऐसे ही उसकी शक्ति से, उसकी सत्ता से यह सब प्रकाशित हो रही हैं, पर यह सब उसमें नहीं। उसकी सत्ता को लेकर के सारे ज्ञान है, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, चलना, लेना, देना, सारी व्यवस्था है, पर वह कुछ नहीं करता। अब सूर्य के प्रकाश में तुम इन पढ़ रहे हो, और सूर्य का प्रकाश न हो, एक अक्षर नहीं पढ़ सकते आप लोग, कोई नहीं पढ़ सकता, पर सूर्य नहीं पढ़ता। सूर्य मिस्टेक नहीं करता कि शब्द गलत बोल दो, को सही बोल दो, उसे क्या लेना देना। ऐसी आत्म तत्व है, उसे किसी से कोई प्रयोजन नहीं। कैसा है अलौकिक ज्ञान? जब इसका प्राकट्य हृदय में होता है, तो ऐसा समझना चाहिए कि महान वैराग्य हो गया आपके चित्त में। अनुभव करेंगे तो बिना वैराग्य के अनुभव हो ही नहीं सकता। और वैराग्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि गुफा में जाके हुए, कि हिमालय में जाके हुए। वो तो आपके पुण्यों का, आपकी साधना का फल होता है। यहाँ भी हो सकता है, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं बैठ करके करो, पर पुण्य कर्म करो तो हृदय शुद्ध होगा, वो वैराग्य उत्पन्न होगा। सर्वेंद्रिय विवर्जित, संपूर्ण इंद्रियों से वो पृथक रहता है, प्रकाश दे रहा है और सबसे पृथक रह रहा है। सूर्य प्रकाश दे रहा है अब, समझे, लेकिन संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। यहाँ श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियां, वाक आदि कर्मेंद्रियां तथा मन और बुद्धि, ये दोनों अंतःकरण, इन सब का सर्वेंद्रियों के नाम से ग्रहण है। सर्वेंद्रिय कही ना, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, तो 14 इंद्रिय ले लो। 14 इंद्रिय उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। ये था, इंद्रियों से वो प्रकाशित नहीं होता, वो तो प्रकाशित हो रही है। क्योंकि अंतःकरण भी ज्ञेय की उपाधि के रूप में अन्य इंद्रियों के समान ही है। जैसे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय,
ऐसे ही अंतःकरण भी है। उसके जानने के लिए यह भी एक विशेष चिन्ह है। देखिए, एक तो सामान्य चिन्ह होता है और एक विशेष चिन्ह होता है, एक लक्षण होता है, एक उपलक्षण होता है। ऐसे ही यहाँ समझ लेगा। तो वो कहते हैं ये अंतःकरण भी अन्य इंद्रियों की तरह जानने में उनका चिन्ह है, क्योंकि आभास ग्रहण करने में ये अंतःकरण ही सक्षम होता है, अन्य इंद्रिय आभास ग्रहण नहीं कर सकती। ये आवाज भी ज्ञेय बन सकता है, ज्ञेय ही होगा वो। ये देखो प्रकरण किसका है, ज्ञेय को जानने के लिए है। ये सब चिन्ह है ना, ये उसको जानने के लिए है। तो इनको यहाँ आप ज्ञेय न कहें, ज्ञेय तो वो जाना जा रहा है, इनके द्वारा जाना जा रहा है। तो आभास नहीं होगा तो ये इंद्रिया कैसे उसे जानेंगी, बताओ। जैसे दर्पण नहीं होगा तो तुम अपने चेहरे को कैसे जानेंगे। इसीलिए ये इंद्रियां और ये दर्पण उसको जानने के चिन्ह हैं, ऐसा। बल्कि श्रोत्रादि का भी उपादित्व अंतःकरण रूप उपाधि के द्वारा ही है। ठीक है ना। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, ये सब अंतःकरण के द्वारा ही अपने अपने विषय को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। ये भी उपाधि है। अब तो कह दिया, आभास हो चाहे अंतःकरण हो, ये भी उपाधि है, उसको जानने की उपाधि है, चिन्ह है। इसलिए यह अभिप्राय है कि उपाधि रूप अंतःकरण और बाह्यकरण है गए। अंतःकरण हो गया, अंदर विद्यमान है, और उसमें आया हुआ आभास, तो वो भी तो क्या हुआ, चिन्ह ही तो हुआ। उसको ज्ञेय नहीं कह सकते। प्रकरण होगा ज्ञेय तब कहेंगे उसे। इन सभी इंद्रियों के गुण जो निश्चय, संकल्प, श्रवण और भाषण आदि हैं, उनके द्वारा वह ज्ञेय प्रतिभासित होता है। हाँ, संकल्प करता है, मन संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, और वाणी उसका कथन करती है। किसका कथन करती है? वाणी किसका कथन करती है? मन किसका संकल्प करता है? समझ में नहीं आई बात? क्या तो उसी आत्मा का कथन करता है, वाणी उसी आत्मा का कथन करती है, मन उसी के लिए संकल्प करता है। अब ये संकल्प आप कहेंगे संसार की वस्तुओं के लिए संकल्प करता है मन को, है ना। ये अंतर्भाव है। संसार की वस्तुओं के लिए किसी का मन संकल्प करे और उसको इकट्ठा करे, उसको प्राप्त करे, तो उसका हेतु क्या है? सुख की प्राप्ति। हाँ, सुख प्राप्ति, ठीक है ना। सुख प्राप्ति हेतु है, और सुख किस में रहता है? आत्मा में। तो उसी के लिए संकल्प हुआ ना। देखो कहाँ से बात कहाँ पहुंची, ये है विचार दृष्टि। संकल्प संसार की वस्तुओं का किया, और यहाँ कह रहे हैं कि वो उसी के लिए संकल्प करता है, तो अंतर्भाव हो गया सारे विषयों का लाभ। सुख के लिए ही सारे संकल्प होते हैं। किसी भी वस्तु से सुख मिलेगा तो वो परमात्मा का ही सुख होगा, पर अविवेकी कहता है इससे सुख मिला, विवेकी कहता है यह सुख इसमें नहीं, ये वस्तु में, ये तो परमात्मा का सुख है। इतना ही तो भेद है ज्ञानी अज्ञानी में, और कोई भेद थोड़ा ही है। उसने संसार की वस्तु में सुख मान रखा है, और संसार की वस्तुओं से होने वाला सुख उसने परमात्मा का सुख मान रखा है। इतना ज्ञान, इतना।
श्रवण और भाषण आदि हैं, उनके द्वारा वह ज्ञेय प्रतिभाषित होता है। हाँ, वो उसका ज्ञान होता है, प्रतिभाषित होता है, उसको हम दर्शन करते हैं, जानते हैं भाषण के द्वारा, है ना। कैसे वाणी बोलती है, शुद्ध बोलती है, अशुद्ध बोलती है। शुद्ध अशुद्धि का काम तो वाणी का है, लेकिन उसमें जो शक्ति बैठी हुई है बोलने की, वह कहाँ से आई, ये विचार करना चाहिए। वह शक्ति वहीं से आई है। ठंडा कर दिया, कूलर चला दिया, ठंडा कर दिया कमरा। दूसरा कहता नहीं हमारा कमरा गर्म कर दिया, लेकिन बिजली में क्या अंतर आया? बिजली से ठंडा हो रहा है, बिजली से गर्म हो रहा है। कोई अंतर नहीं बिजली में, पर उपकरणों में अंतर आ गया। ऐसे ही कोई कटु बोलता है, कोई मीठा बोलता है। तो उस आत्मा में ये सब नहीं है, ये तो आपके उपकरणों में है। सारी व्यवस्था उपकरणों में है। समझ में धीरे धीरे आता है तो यह ज्ञान हो जाता है कि सारी व्यवस्था उसी के हाथ। वैसे तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अलग अलग विश्लेषण हो रहा है। जी हाँ, क्षेत्र ये सब क्षेत्र के ही लक्षण बताए जा रहे हैं। एक के लक्षण बताओ और दूसरे के अपने आप लक्षणावृत्ति से दूसरी वस्तु सिद्ध हो जाती है। फिर यहाँ इनके द्वारा उसको लक्षित कराया जा रहा है। लक्षित करा और क्या लक्षणावृत्ति है क्या में लक्षणावृत्ति हो रही है कि वह एक ऐसा तत्व है, ऐसी शक्ति है कि सबको शक्ति दे करके भी इंद्रियों को वो अलग रखे, उसे खुल। तो इसको ज्ञेय रूप बनाया ना क्षेत्रज्ञ को। हाँ, के माध्यम से उसको लक्षित कराया। हाँ, और ज्ञ तो कई बार तो कह दी श्लोक ने। जानने योग्य तो ये ज्ञेय है, परमात्मा है, जीवात्मा। ये जीवात्मा है क्या वस्तु, यही तो बात बताई कि वो परमात्मा से भिन्न नहीं है भाई। जो तुम भिन्न समझ रहे थे वो भिन्न थोड़ा ही। अर्थात उन इंद्रियों की क्रिया से वह क्रियावान सा दिखाई देता है। हाँ, वो कह रहे हैं तो वही क्रिया है रही। और झगड़ा का है, शास्त्रों का झगड़ा क्या है कि यही झगड़ा है कि आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है, द्वैत में त्रैत में। जब तक इसको आप नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक यह भाव आपको जन्मान जन्मों में भटकाता रहेगा, चाहे कोई। और इसमें बड़े बड़े योगी फंस जाते हैं। समझे, ये ज्ञान अप्रतः ज्ञान है, इसको कोई परास्त नहीं कर सकता। भाष्यकार ने यह बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। शास्त्र अनेक प्रकार की बात बताता है, पर इसके सामने कोई टिकता नहीं, सबका निराश करता। ये अलौकिक ज्ञान है। तुम अलौकिक हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि अलौकिक हो जाएगी तो ये ज्ञान समझ में आएगा। और हम तो लौकिक बन करके रहते हैं, संसार के बन करके रहते हैं, संसार की पूर्ति करते रहते हैं। तो अलौकिकता बुद्धि में कहाँ से आई, तुम बताओ ये बात। ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा। ध्यायति, ध्यान करता हुआ सा, लीलायति, चेष्टा करता हुआ। कैसे ध्यान करते हैं उसको बताएंगे। हाँ, ध्यायति पर्वतः, जैसे पर्वत ध्यान करते हैं। ध्यायति बक, जैसे बगला ध्यान करते हैं। ध्यायति पृथ्वी, जैसे पृथ्वी ध्यान करते हैं। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो इस कदर से ध्यान करना चाहिए। वो दृष्टांत दे दिया। फिर हिलो मत, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से ध्यान करेंगे, कितने भी संसार के दुखों के पहाड़ टूटे अज्ञानियों की दृष्टि में, पर वो हिलता नहीं, उसका कोई प्रयोजन नहीं। वो समझता है इन बातों को। यही तो गंभीरता है। और गंभीरता क्या है? तो फिर उस ज्ञेय को स्वयं क्रिया करने वाला ही क्यों नहीं मान लिया जाता? हम कह रहे हैं तो फिर उस आत्मा को स्वयं क्रिया करने वाला मान ले तो क्या परेशानी?
इंद्रिय उसकी सत्ता से काम करती हैं, तो उसी को देखने वाला मान लिया जाए, उसी को सुनने वाला मान लिया जाए, उसी को सूंघने वाला माने, तो क्या पूर्व पक्षी कहता है तो उसको मानने पर क्या परेशानी है? सिद्धांत कहता है ना, उसको नहीं मान सकते। वो बिल्कुल पृथक रहता है, साथ साथ रहते हैं पर जानने में नहीं आते लगा। मुझे पूरा जीवन साथ साथ निकल गया रहते रहते, पर यह न जान पाए कि यह कौन था। ऐसे बहुत प्रसंग आए, भाई पूरे जीवन तो साथ रहे, हमको तो यही पता नहीं लगा ये कौन था। लो साहब, हम तो ऐसा ही समझो, इसी में तो दिया है ये प्रसंग अर्जुन के लिए कि साथ साथ रहे अब तक, खेले कूदे सब काम पर, हम तो जइए न जाने पाए कि जी कृष्ण कौन हो। ऐसी हवे रोजाना साथ साथ रहते हैं, पर ये नहीं पता लगता कि ये क्या है, ऐसी समझ लेते हैं। विशेष बात चल। ज्ञेय को स्वयं क्रिया करने वाला ही क्यों नहीं मान लिया जाता? इस पर कहते हैं वह ज्ञेय समस्त इंद्रियों से रहित है। अल्ले साहब, वो किसी इंद्रिय का साथ नहीं करता, सर्व इंद्रियों से रहता है। अब तू बता, सब इंद्रियों में प्रकाश दे रहा, फिर वो अलग कैसे है? एक अनिर्वचनीय, एक अलौकिक, एक विलक्षण ज्ञान हुआ कि नहीं? और सामान्य से कैसे जान इन बातों में? वो संपूर्ण इंद्रियों से अलग रहता है। किसी इंद्रिय के विषय को भोगते समय वो भोगता भी नहीं, वो आनंद नहीं लेता। और वही ग्रंथि का समझ में आई है, बड़े बड़े विद्वानों की समझ में नहीं आती। बिना ज्ञान के भोग नहीं हो सकता। जब बिना ज्ञान के भोग नहीं हो सकता तो संपूर्ण इंद्रिय भोगती रहती हैं, रूप को, रस को, गंध को, और बिना ज्ञान के भोग नहीं हो सकता। तो ज्ञान शक्ति को और भोग शक्ति को आप अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते। भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसी शक्ति दे कि इस भोग शक्ति को, ज्ञान शक्ति को हमको पृथक पृथक दिखा दे, तो वो आत्मज्ञान की स्थिति होती है। ऐसे नहीं होती। यहाँ तक तो सभी जानते हैं, सबने पढ़ लिया। अरे भिन्न भिन्न तो करना चाहिए। हमने कहा उस पर दृष्टि नहीं लगाई बेटा, कि ज्ञान शक्ति के बिना भोग हो नहीं सकता कहीं। क्यों? कि वो परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है ना, तो वो ठंडी सब जगह सबको लगनी चाहिए, लेकिन नहीं होता ऐसा। अभी जो समझ में थोड़ा ही आमद है, ज्ञान शक्ति के बिना सुख दुख हो नहीं सकते, और सुख दुख और ज्ञान शक्ति को आप पृथक कीजिए, वो सुख दुख भोगेंगे और क्या होगा। कैसे अलग करें, ये मतलब। चलो, और ज्यादा ठीक नहीं हुआ, अपने आप मेहनत करो। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। वो किसी इंद्रिय के विषय को भोगने में सक्षम नहीं होता। असक्तम, आसक्ति रहित है। आसक्ति नहीं इंद्रियों में, इंद्रियों के विषय में आसक्ति नहीं है, लेकिन सर्ववृक्ष ही और सबको भरण पोषण करता है। क्या लिख दिया भगवान ने, सोई वेदों की सुरती है, सोई इसमें है। भरण पोषण करता है और किसी का भरण पोषण नहीं करता। कैसे कह दे? निर्गुण है लेकिन भोक्तृत्व, निर्गुण होते हुए भी भोगता है।
अरे भगवान कैसे करते हैं? गुणों से रहित है, इंद्रियों से रहित है, गुणों से अलग है। कैसे अलग है? इंद्रियां गुणों से बनी हुई हैं और वो उनसे अलग रहता है, निर्गुण है। ए टू जेड जितना दिखाई देता है इंद्रिय गोचर, वह सब गुणों का ही कार्य है। सत्व रज तम तीनों गुणों का कार्य। वो कहते हैं वो तो अलग है, निर्गुण है, उनके साथ उनका कोई संबंध नहीं हुआ, लेकिन भोक्तृत्व भोगने वाला है। कैसे समझेगा? तो बता, सामान्य आदमी कैसे समझेगा? एक विलक्षण ज्ञान, अलौकिक ज्ञान। चलो ठीक है। अर्थात सब करणों से रहित है। फैसला कर। जितनी इंद्रियां हैं वो कर्ण नाम से कही गई हैं, वो कहते हैं संपूर्ण कर्णों से रहित है। किसी कर्ण के साथ नहीं रहता, किसी इंद्रिय के साथ रह करके आनंद की अनुभूति नहीं करता, दुख की भी अनुभूति नहीं करता। कैसे कहते? है वास्तव में ऐसा ही, आभास मात्र है केवल। स्वप्न में स्वप्न के पदार्थों से सुख भी होता है, दुख भी होता है, और वो वास्तव में जब जग जाते हैं तो न तो स्वप्न का कोई संस्कार रहता है, न सुख होता है, न दुख होता है। स्वप्न में आपने कितने व्यक्तियों को मार दिया, और तुम भी मार दे स्वप्न में किसी ने, फिर रिपोर्ट करके जाओ थाने में, कम भैया मारे हैं रात। तो पुलिस क्या आपका मुकदमा लेगी? वो पूछे कहाँ मारे, के स्वप्न में, क्या तो जाओ पे घर में। स्वप्न की कोई रिपोर्ट नहीं होती। स्वप्न में कृत पुण्य पाप नहीं लगा करता। जब आप अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ये संसार में जितने भी व्यवहारिक सत्ता में सुख दुख पुण्य पाप होते हैं ना, ये आप करेंगे नहीं, लगेंगे नहीं। करते हुए भी दिखाई देंगे पर लगेंगे नहीं, उनका भोग नहीं भोगना पड़ेगा आपको। इसलिए वह इंद्रियों के व्यापार से वास्तव में व्यापार वाला नहीं होता। इंद्रियां अपने अपने व्यापार में नियुक्त रहती हैं, स्वप्न में भी रहती हैं, जागृत में भी रहती हैं, पर उनके साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता, वो व्यापार वाला नहीं हो जाता। नेत्र रूप में आसक्त हो गए तो वो आसक्त नहीं होता, श्रोत्र शब्द में आसक्त हो गए तो शब्द में आसक्ति नहीं करता, पर उसके बिना यह सब नहीं होता। यह जो मंत्र है कि वह ईश्वर बिना पैर और बिना हाथ के चलता और ग्रहण करता है। उपनिषद को मंत्र दे दो, अपानिपादो जवनो गृहीता अस्यत्य चक्षुः सस्रणोति कर्ण। कितनी बढ़िया बात। रामायण में ना, रामायण में न पग चलाए सुनय बिन काना, कर बिन करम करत विधिना। ऐसी शक्ति, ऐसी अलौकिकता अभी हमारी बुद्धि में उतरी नहीं उस परमात्मा की। एक आदमी ने बहुत गलत काम करे, अब वो आया हमारे पास में आया, आश्रम पर में रहते कब, वो आया बड़ा बूढ़ा आदमी 70-75 साल का, वानी कि महाराज ऐसे ऐसी बात है, वी बराबर पापी कोई ना है, मैंने जो न करने काम है वो सब कर ले, अब मैं कैसे पा रहे सका तुम। तो भीतर से हंसी आई, मैंने कि अब इससे क्या कहोगे। मैंने कि अश्रद्धा मत करो, बताए भी शायद करने लगे। मैंने कही तो तुम रामायण पढ़ो करो नित्य प्रति,
जो पार होना चाहो तो अब कुछ नहीं करना, चाहे कोई गाय दे जाए चाहे मार जाए, चाहे रोटी मिले चाहे न मिले घर, पर किसी से बोलना नहीं है, रामायण पढ़नी है, जो सो पता है जाए। मान की ठीक है, नहाए धो के रोजाना रामायण पढ़े। अब घर के आश्चर्य करें, कुनबा के आश्चर्य करें तो जिका भयो ऐसो पुरुष रामायण तो कछु कुनबा के मेरे पास आए, तुमने कहा कर दो, मैं कहा भयो इतना दुष्ट आत्मा, तुमने जिका करो रामायण पढ़ के लगाए दो। भाई गुआ ने कही है, मैंने बता दी है, मैं क्या करूँ जान। अब कहवे को भाव रामायण पढ़ता गया, केव महीना पिछाड़ जट की चौपई आई गई, बिना पग चले सुनाई बिना खाना पानी कैसा, हम तो बंद कर रहे हैं रामायण। मैं क्या बात है कि बाबा कि झूठी निकाल से लिख दीजिए, निकाल से झूठी लिख दीजिए। क्या लिख दी झूठी कि बिना हाथ न के काम आज तक काम में हमने नहीं देखो, बिना हाथ ने काम कर ली, बिना पाँव न के चल ली, ये झूठी ना स्वामी जी। मैंने कही तुमने पहले पहले पढ़ी है, अभी समझ में ना आ गई। क्या तो मैं ना पढ़े रहो, नहीं अर्थ बताओ। अच्छा तो मैंने कही तुम प्रैक्टिकल करो, जब तुम्हारा जन्म भयो का होते या कोई माँ के थे, और मैंने कही मेरो कौन हो भयो कि माँ के थे। तुम्हारे बाप ने तुम्हारा शरीर बनायो कि माँ ने बनायो कि भैया ने बनायो, भीतर गर्भ में तुम देखो कैसे बनायो, हाथन से बनायो को पामन से बनायो, काय से बनायो, तुम्हारा शरीर ना कहाँ के सबने अलग अलग है ना, कहाँ जी कैसे बनाए दो, गर्भ में कैसे बनाए दो। विचारशील तो था वो, फिर विचार करो, कहने को वो विचार कर लेंगे, मैं विचार कर लियो, विचार करो तो सबने के ऐसे ही बनाए रहो। मैं हाँ जो ही तुझे लिखी है, नमस्कार करके कब पूरे जीवन पढ़ूंगा, पूरे जीवन पढ़ूं, कल्याण रहेगा। का ये विचार दृष्टि है। दुष्ट पुरुष के हृदय में भी कोई पापों का प्रभाव चला गया और पुण्यों का भयंकर पुण्य आ गई तो कोई निश्चय कर जा तो है, फिर काल की मानेगा और ना, ऐसा पुरुष हो तो भाई शक्ति तो उसी की है, पर हमारी समझ में ना आए तो पाप इतनी है कि बाहर ले जाना चल लाला है वो टाइम तेरा। ईश्वर कृपा अंतरंग वृत्ति ले जाओ, सब झंझट कट गया तो कछु ना। बुद्धि में तो इसको निकाल दो कि भाई हम सदा ऐसे ही रहेंगे, इसको निकाल दो, भगवान की शरण में ऐसा निश्चय कर लो, पार है कहा है। ओम बिना चक्षु के देखता और बिना कानों के सुनता है। हाँ, बिना नेत्र न के देख रहो है, कौन कहाँ बैठ के भजन कर रहो, गुफा में कर रहो है के कवरा में कर रहो है, कहाँ कर रहे हो है, सब देखा तो है भैया। है सो ये काम सतेंद्र, प्रभु जानत सब बिना ही जनाए और कहा कहूँ विध लो करे जाए। भगवान सबकी बात को जानता है, सबके हृदय में बैठा हुआ है, बिना बताए। वाते मत क्यों को इतना जप करियो, हमने वाते मत क्यों इतना यज्ञ करियो, इतना दान, वह बता रहे हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। कितना छुप के कर लियो, कोई शुभ कर्म कर लियो तो फल मिले, और दुष्कर्म कर लियो कितना छुप के कहूँ तो फल मिले। सीता कर्म पिछाई ने छोड़ेगा, कर्म कांडी ने की। ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि वो व्यापक वस्तु, व्यापकता ही समझ में आया मत ये बात। तो इस अभिप्राय को दिखाने के लिए है कि वह ज्ञेय समस्त इंद्रिय रूप उपाधियों के गुणों की अनुरूपता प्राप्त करने में समर्थ है। और देख एक बात, ये बहुत मार्के की बात है, ज्ञान को समावेश पूरी चारों वेद 6 शास्त्रों का समावेश। जैसी जैसी इंद्रियां हैं उसी की अनुरूपता ग्रहण कर लेता है और सबसे अलग रहता है। अनुरूपता माने नेत्रों का काम देखना है तो देखवे की शक्ति वो धारण कर ले, श्रोताएं सुनवे की अनुरूपता धारण कर ले, सूंघवे की अनुरूपता धारण कर ले। क्या करे, जैसा जैसा विषय ऐसे ऐसी अनुरूपता ग्रहण कर लेता है। ये बात, जले काऊ बर्तन में रख दियो, 4 कोने में रख दियो तो 4 कोने वाला बर्तन पानी दिखाई देगा,
और 3 कोने के बर्तन में रखे तो पानी तो 3 कोने वाला दिखाई देगा। अनुरूपता ग्रहण कर ली ना, क्या उनसे संबंध माना है? जम जी और कर लियो क्यों अपॉइंटमेंट के उस जल ने उनके कोनों से संबंध माना है कि नहीं माना? जी बात है। अनुरूपता ग्रहण करिए पर उसके स्वरूप वाला नहीं हुआ। उसे साक्षात गमनादि क्रियाओं से युक्त बतलाने के लिए मंत्र नहीं है। हाँ हाँ, क्या साक्षात गमनागमन करता है ऐसा यह मंत्र है। बहुत बढ़िया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् बोलो सद्गुरुदेव भगवान की ओम शांति शांति।